ये कृषि कानून वापस कहाँ हुआ है? वो तो मुंह से प्रधानमंत्री ने कह दिया है मैं कृषि कानून वापस करूंगा, लेकिन अभी हुआ तो ओवैसी साहब की जो टीम है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। उन्होंने हमारे भोले भाले मुसलमानों को बहकाने का काम किया। उनका यही तो काम है, मुसलमानों को वोट का विभाजन कर। समाजवादी पार्टी सब धर्मों की पार्टी है। नमस्कार। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे में भोजपुरा के पूर्व विधायक शहजुल इस्लाम हमारे साथ हैं। आइए उनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल माफ़ कर दिए हैं, तीनों काले कानून। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप भोजपुरा क्षेत्र से हैं, विधानसभा क्षेत्र आपका कृषि बहुल क्षेत्र भी है, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? मोदी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सबसे बड़ा अंतर ये है, जब उन्होंने केंद्र की सरकार बनाई और सरकार बनने से पहले सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता को 15-15 लाख रुपए देने का काम करूँगा खातों में। लेकिन आज तक किसी के खाते में 15 पैसे भी नहीं आ पाए। उन्होंने ये कह दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नज़दीक है, उन्होंने कह दिया उत्तर प्रदेश के किसानों का दिल जीतने के लिए उन्होंने जो है ये मंच से ऐलान कर दिया कि मैं तीनों जो काले कानून हैं उसको वापस कर रहा हूं। लेकिन काले कानून ऐसे वापस नहीं होते हैं। वो लोकसभा का सत्र बुलाएं, उसमें जो है पार्लियामेंट का सेशन आएगा, उसमें जो है वो उसको खारिज करने का काम करें। इस तरीके से खारिज नहीं होते हैं कि, और उसके बाद अगर खारिज ही करना है तो एनआरसी भी खारिज करें और वो सीएए का जो बिल है उसको भी खारिज करना पड़ेगा। और अगर किसानों का दिल जीतना है तो हमारे कई सैकड़ों किसान हमारे शहीद हो गए हैं दिल्ली बॉर्डर पर। उनके पास जाएं, उनके परिवारों को नौकरी देने का काम करें, उनके आंसू पोंछने का काम करें और किसानों से माफ़ी मांगें, देश के किसानों से माफ़ी मांगें। मैंने ये गलत निर्णय लिया है, गलत कानून, काला कानून पास किया है, इसके लिए मैं देशवासियों से क्षमा चाहता हूँ। भोजपुरा क्षेत्र आपका कृषि विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। आप उस जगह विधायक भी रह चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि भाजपा से ये कृषि कानून वापस हुए हैं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इन्हें करना था वो तो उन्होंने कर लिया। लेकिन ये कृषि कानून वापस कहाँ हुआ है? वो तो मुंह से प्रधानमंत्री ने कह दिया है मैं कृषि कानून वापस करूंगा, लेकिन अभी हुआ तो नहीं वापस। जब हो जाएगा तब शायद उत्तर प्रदेश की या देश के किसानों पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो किसान तय करेंगे। लेकिन जो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था गाजीपुर बॉर्डर पर, जो हमारे किसान भाई, सैकड़ों किसान भाई, हज़ारों किसान भाई जो हमारे शहीद हो गए, उनको परिवार में जाकर के उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, तब जाकर शायद किसान माफ़ करें। 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव है, आपको नहीं लगता इससे भाजपा को फायदा होगा? नहीं, ये जो इन्होंने ये 3 कानून वापस करने का जो ऐलान किया है, इससे क्या फ़ायदा होगा भाजपा को? जो इन्हें करना था वो तो इन्होंने कर लिया और कोई अभी कानून वापस तो हुआ नहीं है। जब वापस हो जाएगा तो किसान सोचेगा आगे क्या निर्णय लेना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप पार्टी के साथ वैसे भी प्रवेश कर चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत भोली भाली है, सीधी जनता है, और हमारे बिहार की भी जनता बहुत सीधी सादी और भोली भाली जनता थी। और क्योंकि ओवैसी साहब की जो टीम है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उन्होंने हमारे भोले भाले मुसलमानों को बहकाने का काम किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। उनका यही तो काम है, मुसलमानों को वोट का विभाजन करना, मुसलमानों के वोट को तकसीम करना, बांटना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। लेकिन बराबर में बंगाल है, बंगाल के मुसलमानों ने बहुत एकजुटता का काम किया, होशियारी का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को जो है नहीं वहाँ पर घुसने दिया और वहाँ पर ओवैसी की बातों में नहीं आए, जिससे कि वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का भी यह हाल है। उत्तर प्रदेश के नौजवान किसान सब परेशान हैं इस टाइम। योगी मोदी की इस टाइम कोई बात नहीं मान रहा है। और आपने देखा होगा, अगर ओवैसी साहब अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे भी तो उत्तर प्रदेश का कोई भी मुसलमान उनकी बातों में उनके बहकावे में नहीं आएगा, अपने वोटों का बंटवारा नहीं करेगा। सारे के सारे मुसलमान हमारे भाई सिर्फ समाजवादी पार्टी पर हैं। बात मुसलमान की नहीं है, समाजवादी पार्टी सब धर्मों की पार्टी है, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, तमाम धर्मों के जो हैं लोग हम लोग साथ लेके चलते हैं। और इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर। पूर्ण बहुमत की आप सरकार बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है। आपकी ही कुछ पार्टी की आपसी रार भी फैली हुई है, जिसमें आप पर आरोप लगे हैं कि आप 5 साल सरकार में रहे, उसके बाद आपने कोई कार्य नहीं किया। एक तरफ आपके विपक्ष है, दूसरी तरफ आपके ही पार्टी के लोग हैं, तो ऐसे में आपके पास चुनौतीपूर्ण सामना है, तो कैसे करेंगे? 15 साल मैं विधायक रहा, मंत्री भी रहा। इन 15 साल के अंदर हमने बहुत विकास कराया, प्रदेश सरकार से ही बहुत विकास कराया, जिससे हमसे हो सकता था विधायक निधि से हमने भी बहुत विकास कराया। अगर विकास नहीं कराते
तो एक बार तो विधायक बन सकते थे, लेकिन 3-3 बार विधायक बनना बहुत बड़ी बात होती है। अगर विकास नहीं कराते होते तो हमें 78,000 भी वोट नहीं मिले होते। इस तरीके की अगर कोई बेबुनियाद बात फैला रहा है तो वो अपना जनाधार जाकर के देख लें, उनका जनाधार क्या है या मेरा जनाधार, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देख लें, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें। मैं तो चैलेंज करता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा विकास करा तो सबसे ज़्यादा विकास भोजपुरा विधानसभा में हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र से आप प्रबल दावेदार भी बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप भोजपुरा के क्षेत्रवासियों के लिए क्या कार्य करेंगे अगर आपको टिकट मिलता है? जिस तरीके से भी आपने बात करी कृषि की, तो कृषि की अगर हमारा भोजपुरा विधानसभा कृषि बहुल क्षेत्र है, तो मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी मेरी 1 महीना पहले वार्ता हुई थी, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि अगर आप हमारे भोजपुरा में, हम वहाँ से चुनाव जीत के आते हैं, अगर आपकी सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले आप काम भोजपुरा विधानसभा में मेरे लिए ही करेंगे और मेरे विधानसभा के लोग के लिए करेंगे कि जिस तरीके से हमारे बराबर राज्य में उत्तराखंड के अंदर कृषि विश्वविद्यालय है, उसी की तर्ज पर एक उत्तर प्रदेश के अंदर भोजपुरा के अंदर सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय बनाने का काम प्रदेश सरकार करेगी, जिससे कि हमारे जो छात्र हैं वो दूसरे कृषि की एजुकेशन शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, अन्य प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में ना जाना पड़े। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक भव्य कृषि विश्वविद्यालय खोलने की हमने उनसे मांग रखी है और कृषि विभाग की सैकड़ों एकड़ भूमि जो है हमारे भोजपुरा विधानसभा में मौजूद भी है, उपलब्ध भी है। कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक प्रदेश सरकार को एक बिल पास करा करके एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना पड़ेगी, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी हमारे भोजपुरा को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं जाना ना पड़े। 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? भोजपुरा का विधानसभा का क्षेत्र 2022 में है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और ये वक्त बताएगा कि बरेली नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ पूरी मंडल के अंदर सबसे बम्पर आपकी सीट भोजपुरा विधानसभा की जीत के जाएगी।